हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th मंथली टेस्ट। सब्जेक्ट अब कराने वाला है हिंदी, जिसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों 3 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर को लेकर आ गए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक और चैनल जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों उस पर भी जो है आपको बेसिक मैथ्स का वीडियो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है जनरल स्कूल की रहने वाला है, जिसमें विषय हिंदी है और कक्षा 10 दोस्तों 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, समय 1 घंटा रहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को सीधे करते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जो कि 1-1 मार्क्स का होता है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, ए में है बच्चे की मुस्कान के प्रति, बी में है प्रकृति के प्रति, सी में है माता के प्रति, ठीक है, डी में है किसान के प्रति। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है दोस्तों, तो ये जो है अब बच्चे की मुस्कान के प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, और सेकेंड में देख लीजिए क्या पूछा है आपसे कि फसल कविता में कवि ने किसानों को क्या कहा है। ठीक है, फसल जो एक कविता है वो कवि ने किसानों को क्या कहा है। ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है धरती का सौंदर्य, बी में है राष्ट्र की आत्मा, सी में है खेतों का देवता और डी में है श्रम का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो है फसल जो है श्रम का प्रतीक दोस्तों, है ना। कविता में कवि ने किसानों को श्रम का प्रतीक कहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और थर्ड में देख लीजिए क्या है, यानी 3 नंबर में दोस्तों, यह दंतुरित मुस्कान कविता में मुस्कान कवि को कैसी लगती है। ठीक है, ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है दर्द भरी, बी में है मासूम और जीवन से भरपूर, सी में है गंभीर और उदास और डी में है खोखली। दोस्तों ये जो है ना मासूम और जीवन से भरपूर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दंतुरित मुस्कान कविता में मुस्कान कवि को कैसी लगती है, तो मासूम और जीवन से भरपूर लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4 में देख लीजिए क्या है कि एक कहानी यह भी, कहानी की लेखिका ने अपनी कहानी में कौन सी बात मुख्य रूप से उजागर की है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है सामाजिक विषमता, बी में है स्त्री की आत्म पहचान और संघर्ष, सी में है प्रेम की असफलता, डी में है आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो दोस्तों एक कहानी यह भी, कहानी की लेखिका ने अपनी कहानी में कौन सी बात मुख्य रूप से उजागर की है, तो ये जो है स्त्री की आत्म पहचान और संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 में देख लीजिए क्या है, एक कहानी यह भी में मनु भंडारी और राजेंद्र यादव के बीच संबंध किस प्रकार के थे। ठीक है, एक कहानी ये भी जो है में मनु भंडारी और राजेंद्र यादव के बीच संबंध किस प्रकार थे। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है मित्रता और समान विचारों पर आधारित, बी में है केवल प्रतिस्पर्धा पर आधारित, सी में है शिक्षक और शिष्य का और डी में सहयोगी और विरोधी का। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मित्रता और समान विचारों पर आधारित। ठीक है दोस्तों, कलर चेंज कर ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और बात आपको बताना चाहेंगे, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, अगर आप हमारे चैनल में मेंबर बनते हैं, जो कि मिनिमम प्राइस रखा गया है दोस्तों, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि बोर्ड एग्जाम जो भी बोर्ड एग्जाम आएगा उसकी तैयारी जो है दोस्तों आपको मेंबरशिप से कराई जाएगी, और प्लस में मंथली टेस्ट का भी वीडियो दोस्तों आपको मेंबरशिप ओनली मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ मिलेगा मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो। ठीक है, क्या है कि फसल कविता का मुख्य संदेश क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में धरती की उपज, बी में किसानों के परिश्रम का सम्मान, सी में समाज में समानता, ठीक है, डी में है शहरी जीवन का संघर्ष। तो फसल कविता का मुख्य संदेश क्या है दोस्तों, तो मुख्य संदेश किसानों के परिश्रम के समान है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो है 6 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और बाकी आपका 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोग को आंसर की भी दिया जाता है। ठीक है,
देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को बच्चे की मुस्कान क्यों प्रिय लगती है। तो उत्तर को देख लीजिए, क्या उत्तर होगा दोस्तों। बच्चे की मुस्कान में कवि को जीवन की सच्चाई, निर्मलता और भविष्य की आशा दिखाई देती है। वह मुस्कान मनुष्य की मासूमियत और जीवन की नई ऊर्जा का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें तो देख लीजिए क्या है। फसल कविता किसानों के श्रम को किस दृष्टि से देखती है। ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए, यानी आंसर क्या होगा। कविता किसानों को राष्ट्र की आत्मा बताती है। ठीक है, कविता जो है किसानों को राष्ट्र की आत्मा बताती है। कवि उनके परिश्रम को सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखता है, क्योंकि उनके श्रम से ही देश की समृद्धि संभव होती है। ठीक है, थर्ड नंबर देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। एक कहानी यह भी का शीर्षक सार्थक क्यों है। ठीक है, आंसर होगा दोस्तों, शीर्षक संकेत करता है कि यह मनु भंडारी की आत्मकथात्मक कहानी है। ठीक है, आत्मकथात्मक कहानी है जो उनके जीवन की एक और कहानी है। ऐसी कहानी जो अब तक अनकही थी, लेकिन समाज और साहित्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन और। ठीक है, इस तरह का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर में है एक कहानी यह भी में लेखिका ने किन जीवन मूल्यों को प्रस्तुत किया है। तो उत्तर देख लीजिए। लेखिका ने आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, संघर्ष और सच्चाई जैसे जीवन मूल्यों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने दिखाया कि स्त्री को अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविताओं में नागार्जुन की लोकधर्मिता और जनवादी चेतना का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, विश्लेषण करना है। देख लीजिए आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा दोस्तों, नागार्जुन की कविताओं में जनजीवन की सच्चाई झलकती है। यह दंतुरित मुस्कान में उन्होंने मासूम बालक की मुस्कान को जीवन की आशा बताया, जबकि फसल में किसान के परिश्रम और श्रम की गरिमा का बखान किया। उनकी कविताएं आम आदमी के जीवन से जुड़ी है और उनमें समाज का वास्तविक संवर गुजता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आगे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है। क्या है दोस्तों, एक कहानी यह भी कहानी के माध्यम से मनु भंडारी ने स्त्री की स्वतंत्रता और पहचान के प्रश्न को कैसे प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आंसर को देख लीजिए। आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। आंसर होगा, मनु भंडारी ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर दिखाया कि एक स्त्री को अपने जीवन में आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विवाह या संबंध स्त्री की पहचान का एकमात्र आधार नहीं है। कहानी स्त्री शक्तिकरण और समानता का सशक्त उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, है ना। यही आप लोगों का क्वेश्चन इतना ही था। हम लोग हिंदी के दोस्तों 6 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव को देख लिए। मतलब इसी आधार पर दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है ना। तो कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, और साथ साथ दोस्तों व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, है ना। अगर इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।